हेलो। हेलो। नमस्कार। नमस्कार। होम क्रेडिट इंडिया से याशिका बात कर रही हूँ। कहाँ से? होम क्रेडिट इंडिया से सर। जी बताएं। नमस्कार याशिका जी। हाँ जी सर। क्या आपकी सहायता बता कर सकता हूँ मैं? सर, मेरी बात क्या रोशन कुमार पटेल जी से हो रही है? जी रोशन कुमार पटेल जी से आपकी बात हो रही है। बताना चाहते हैं सर, कॉल क्वालिटी और ट्रेनिंग पर्पज से रिकॉर्ड की जा रही है। जी। सर आपने हमारी क्या कंपनी से प्रोडक्ट क्या क्या कॉल में रिकॉर्ड आ रहा है? सर आपकी और मेरी जो कॉल है वो ट्रेनिंग और क्वालिटी पर्पज से रिकॉर्ड की जा रही है। तो हम भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, बताइए। बिल्कुल सर, आप कर सकते हैं। सर आपने हमारी कंपनी से प्रोजेक्ट फाइनेंस करवाया था और साथ ही में सर आपने लोन लेके भी काफी अच्छा रिकॉर्ड बना रखा है कंपनी के साथ। जी जी मैम जी। हाँ जी सर, इसलिए होम क्रेडिट ने आपको सर पर्सनल लोन के लिए प्लीज सिलेक्ट किया है। कितना ठीक है रुपया? सर, बता देते हैं सर। अगर आपके द्वारा दिए गए डॉक्यूमेंट सर सही और मान्य हुए तो आपके अकाउंट में 24 घंटे के अंदर पैसे ट्रांसफर किए जा सकते हैं। कितना रुपया दे रहे हैं आप लोग हमको लोन, ये बताइए। हाँ, कितना इंटरेस्ट बता का? दें ये बताइए। अब फ्लैट है कि बता डायरेक्ट है? दें जान सकते हैं सर, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं? हम जॉब भी करते हैं और बिजनेस भी करते हैं। पैन कार्ड है सर? जी। पैन कार्ड और सेविंग बैंक अकाउंट है? पैन कार्ड? बिना पैन कार्ड के, बिना सेविंग अकाउंट के तो आप लोग पहली बार पैसा दिए नहीं होंगे हमको। सर आपकी बात बिल्कुल सही है, पर हमें तो करंट फिर टाइम का सिंपल सी रिकॉर्डिंग बात है लाइन कि पे होगा हमें ही पूछ। होगा। सर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास होते हैं, पर सर रिकॉर्डिंग लाइन पे हमें एक बार कंफर्म करवाना होता है। ओहो मैडम जी, यास्तिका जी, जब आपको पता है कि पहली बार मैं पैसा ले चुका हूँ, लेके पैसा भर चुका हूँ, सर तो आपने मुझे आपके पास सर कैश तो दिया नहीं होगा ना। बिना पैन कार्ड के सर आप पैसा मुझे दे सकते हैं? तो ये सर सिंपल सी आपकी बात है। बात ये इलॉजिकल बात है आप कर रही हैं। पैन कार्ड है कि नहीं है, अकाउंट सर है कि आपकी नहीं बात है? बिल्कुल सही है सर। पहले काफी लोगों का ऐसा होता है, किसी के पास सर कोई मतलब जैसे कोई डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो चोरी हो जाता है, चाहे कुछ भी होता है, इसलिए सर मैम, मैंने अभी आपसे भी जैसे सेविंग कहा अकाउंट अभी कैसे आप चोरी हो जाएगा? ये बताइए सर मुझे। सेविंग अकाउंट कैसे चोरी हो जाएगा? मान लो पैन कार्ड चोरी हो सकता है, सेविंग ठीक है अकाउंट सर, कौन माफी चुराएगा? चाहते हैं, मैंने आपसे बताइए। एक क्वेश्चन पूछ लिया सर। हाँ अभी नहीं आपके नहीं, लिए माफी 4 नहीं लाख चाहिए, माफी नहीं चाहिए, बस हम इसी तरह बोल रहे थे। हाँ बताएं आगे। सर अभी आपके लिए 4,80,000 तक का लोन ऑफर अवेलेबल है, जो कि आपको होम क्रेडिट और डीबीएस बैंक की तरफ से दिया जा रहा है। कौन से बैंक? होम क्रेडिट और डीबीएस बैंक की तरफ से सर। डीबीएस टीबीएस? डीबीएस बैंक, डीबीएस सर। डीबीएस? हाँ जी सर, ये लोन ऑफर हमारे जो वैल्यूबल कस्टमर है जिन्होंने काफी अच्छा रिकॉर्ड बना रखा है और वो काफी वैल्यूबल है, उन्हीं को सर ये होम क्रेडिट और डीबीएस बैंक मिलकर लोन देता है। ठीक है सर, कितना तो आपने परसेंट दे सर रहा है हमारे मैम, का रुपया? बता दे रही हूँ सर। तो आपका जो 0.95% अप्रोक्स पर मंथ का आपका इंटरेस्ट रेट लग रहा है। 0.95? हाँ जी सर। यानी कि 12×9 = 108, यानी 12% हो गया, 11% समथिंग। हाँ जी, 11.41% अप्रोक्स सर। फ्लैट है रिड्यूसिंग है? सर फ्लैट रेट है। फ्लैट रेट है मैम, ये तो फिर ज्यादा हाँ हो जी गया। तो सर ये तो आपसे जो लिया जाता है 25% हो सर, गया फिर। तो सर आपसे जो लिया जाता है तो सर वो आपका इतना ही लिया जाता है ना। ना जो हम जो बताते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्लैट रेट, वही आपसे सर लिया जाता है। मैम, हम ये नहीं कर फ्लैट रेट। अगर आप फ्लैट ले रही हैं तो फिर सीधे हाँ 24 जी। पॉइंट समथिंग, यानी 25% मंथली हो गया है। तो नहीं नहीं सर, देखिए अगर जो आप जो पूछ रहे हैं ना एनुअली परसेंटेज रेट जो कह रहे हैं वो आपका 22.90% अप्रॉक्स है सर। पर जो 22? फ्लैट, बप्पा रे बप्पा, 22 मैडम जी, समझ रही हैं आप कितना होता है? तो सर आपसे जो है वो 22 तो समझ सर। रही हैं? 4 लाख का 22% का रुपया हो गया, सीधे सीधे सर 90,000 रुपया हो गया 1 साल का। सर देखिए आपसे जो आपसे जो हम ब्याज लेते हैं, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लेते हैं, वो सर आपका जो है वन पर मंथ का सर आपका 0.95% अप्रॉक्स है सर, पर मंथ पर का। मंथ मत, पर मंथ छोड़िए मैडम जी, पर मंथ नहीं। पर मंथ तो दिखावे के लिए है ना, ये तो हाथी का दांत कुछ और। दिखावे के लिए आपने 0.95 बोल दिया, तो सर आपका जो मतलब। पूरे साल लेकिन का जो है आप 11.88। ईयरली जोड़िए। अब एक महीने में तो पैसा लेके खत्म कर नहीं देंगे। तो सर आपको बता तो रहे, पूरे साल का आपका 11.84% अप्रॉक्स है सर। लेकिन फ्लैट है, रिड्यूसिंग नहीं है, फ्लैट है ना, तो 24-23% तो पड़ ही गया ऐसे ही।
तो सर कंपनी जो आपसे लेती है सर आपसे फ्लैट रेट पे लेती है। तो फ्लैट तो हो आपको गया ना सर 23%, ये बताइए हमको। सर फ्लैट रेट आपका 11.84% है सर ना ऐसा। ना ना ना, हमारा अमाउंट भी कम हो रहा है और ब्याज उतना ही लग रहा है, तो बताइए कैसे 11% हुआ? आप ही बताइए, विचार करिए। अगर आपने मुझे 1 लाख रुपए दे दिया और 1 लाख रुपया हाँ पर जी 11% हमको सालाना ब्याज दे रहा है, 1% हर महीना दे रहे हैं, तो हम 1 हजार एक्स्ट्रा भरेंगे 1 लाख का, और 12/96 यानी 9,010 रुपया महीना भर रहे हैं। अगले महीने फिर हम 9,010 रुपया क्या 9,000 के समथिंग रुपया भरे, लेकिन पेमेंट तो हमको तो ब्याज तो 1 लाख पे ही देना पड़ेगा। अगले महीना फिर हम 9,000 समथिंग भरे, लेकिन ब्याज तो 1 लाख पे ही दे रहे हैं। तो ये कहाँ से सर रिड्यूसिंग होगी, सर कहाँ से आप 11% जोड़ रही हैं हमको, ये बताइए आप। सर देखिए मैं आपको बता रही हूँ, आपका जो 4,80,000 का लोन है ठीक है सर, आपका जो है साल का रिकॉर्डिंग लाइन पे पता चला साल का जो आपका सर ब्याज होगा 11.84% अप्रोक्स पर ईयर का होगा, ठीक यासिका है जी, सर। यासिका जी, हम 22% नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हमारा काम सर बहुत बड़ा है, 22% तो आपसे कोई नहीं 22% लेगा बिक सर जाएंगे। इसीलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बताया, मुझे लोन चाहिए था, लेकिन हम 22% नहीं दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे, नहीं दे सर तो पाएंगे। आपसे 22% कोई नहीं ले रहा है सर, आपको हम सर इससे आप पहले भी ले आपने रही होम हैं, आप रिड्यूसिंग करती तब तो मुझे पता चलता। हम साल भर का साल भर 1 लाख रुपए का ब्याज भी दे रहे हैं, मेरा हम जो है और जो कैपिटल है वो भी रिड्यूस हो रहा है, क्या सर मतलब एक है? बात बताइए लास्ट सर एक बात महीने में मान बताइए लीजिए हमने साल भर में लिया 1 लाख का, हम लास्ट महीने में हमारा जो है 5,000 दे रहे हैं, लास्ट महीने का जो खत्म होना उस महीने में हम 5-9 हजार, एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, हम 9,000 रुपया समथिंग रुपया दे रहे हैं, और लास्ट महीने में और 1 हजार ब्याज भी दे रहे हैं। वो क्या हो गया सर बताइए आप ही? हम 5,000 का 1 हजार ब्याज दे रहे हैं, समझ रही हैं ये कितनी बड़ी बात है? सर आपकी एक समझ बात रही है। बताइए, जो आपसे जो एक बात बताइए, होम क्रेडिट से पहले भी आपने सर 2 बार लोन ले चुके हैं, तो सर आपको पता होगा होम क्रेडिट हम में जो होता है 36% फ्लैट दिए रेट। हैं, आपको पता है? होम क्रेडिट सर को हम 36 स्टार्टिंग में 36% दिए हैं। सर देखिए दोबारा अभी मजबूरी आपके था, पता है? हमारे दादी का सर, आंख बनवाना था, पैसा नहीं था हमारे पास, तब दोबारा लिए थे लोन फिर। लेकिन अब जो है सर आंख बन गया है, अब दोबारा हमको लोन नहीं चाहिए, हमको दोबारा सर देखिए जो है आंख सर निकलवाना पड़ जाएगा मैडम जी। उससे में सर मजबूरी बहुत आप भारी मजबूरी था, हम दादी को नहीं छोड़ सकते ना, वृद्धाश्रम भेज सकते हैं। सर आप मेरी बात सुनेंगे एक बार। सर अभी आपके लिए ना जो आप कह रहे हैं ना 22% 24%, आपका इतना ब्याज नहीं लग रहा, आपका जो ब्याज लग रहा है वो 11.84% पूरे साल का लग रहा है, और हर महीने का आपका 0.95% लग रहा है सर। अच्छा, आप मुझे एक क्लियरली बताइए, एग्जाम्पल दैट मैं ठीक है। हम ठीक है, आप जो करें हमारे। अच्छा बताइए कि मान लिया अब छोटा सा देते, आप मुझे 100 रुपये आपने मुझे दे दिया लोन, ठीक है? हर महीना हम 1% जोड़ते हैं ब्याज, हर महीने 1% को ब्याज देना है, ठीक है? तो 100 रुपये का हर महीने कितना हो गया ब्याज? 1%, 1 रुपया मान लीजिए, 1 रुपया हो गया। हम 100 को 12 से डिवाइड कर देते हैं, 12/96, 12/96, यानी 8 रुपया सॉरी 80 8 रुपया 8 रुपया 25 पैसा आया कैपिटल। हेलो, हाँ जी सर बताइए। 8 रुपया हमारा, मान लिया 8 रुपया कैपिटल आया हमारा हम्म 100 रुपये का, और 1 रुपया ब्याज, 9 रुपया। सर ये आप 8 रुपए जो जोड़ रहे हैं वो सर आप क्यों जोड़ रहे हैं? ये आपका जो होम कैपिटल डिवाइड नहीं लेंगी आप हमसे, केवल ब्याज लेंगी। तो सर आपको होम क्रेडिट से सर बस ब्याज देना, जो कि मान लीजिए अगर आप तो 48 कैपिटल महीने छोड़ के लिए देंगे आप साथ साथ आप लोग कैपिटल के साथ में इंटरेस्ट लेते हैं, ये सर बताइए। देखिए आप सर देखिए मैं आपको नॉर्मल बता रही हूँ, आपको इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है सर। 48 महीने की आपकी ईएमआई बनेगी, तो सर हर महीने हमको साल भर में 14,700 समझाइए, 48 में साल भर में हमको समझाइए, साल भर में। साल भर के लिए। समझाइए हमको। ठीक है सर, 1 मिनट सर। देखिए सर अगर जैसे साल भर का तो नहीं है तो 27 महीने का है, ठीक है? 27 महीने का आपको बता देती हूँ, ठीक है? 27 महीने के लिए आपका लोन है 4,80,000 का, 27 महीने की ईएमआई है, हर महीने आपको 22,341 रुपये आपको पेमेंट करना होगा। एक दिन का अगर 744 रुपये 70 पैसे बचा के चलेंगे तो आसानी से ईएमआई को पे कर पाएंगे। अब सर इसमें जो आपका जो लोन अमाउंट है, जो हर महीने की ईएमआई है, उस ईएमआई में आपका जो 0.95% आपका इंटरेस्ट जाएगा, और बाकी का जो लोन का अमाउंट जाएगा। इसके अलावा सर आपका कोई भी ब्याज या एक्स्ट्रा चार्जेस आपसे नहीं लिया जाएगा।
सुन पा रहे हैं सर? ब्याज आपने आवाज आ रही है सर? कितना ब्याज आपने बताया? आपका जो है सर साल का है 11.41%, ठीक है सर। और आपका जो महीने का पड़ेगा बता देती सर, आपका महीने का पड़ेगा 0.95%। मान लीजिए 4 लाख का हमको साल का पड़ेगा 11.9 यानी 12% मान लीजिए, तो 12 चौके 48, 11.5% मान लीजिए। हाँ नहीं 12% मानिए ना, एग्जाम्पल रेट मान लीजिए 12 चौके 48, हमको 4,000 मतलब 48 12 चौके 48 4 का हमको 4,800 रुपये ब्याज हर महीना देना पड़ेगा, ठीक है। आपका हर महीने का ब्याज 1 मिनट से मैं आपको बता देती हूँ आपका हर महीने का ब्याज कितना लगेगा। सर आपने कितना बताया? 5,000 ब्याज? 4500 के 4500? 48 4,800। सर आपका पर मंथ का जो ब्याज होगा वो 4563 रुपए 22 पैसे आपका बनेगा सर। मैं राउंड फिगर बता रहा हूँ, मान लीजिए 4500 ना, ठीक है। और कैपिटल में कितना हमको देना पड़ेगा? सर कैपिटल किस चीज का जोड़ रहे हैं? कैपिटल सर ऐसा कोई लोन अमाउंट तो आपसे लिया ही नहीं जाता है। अरे मैडम जी 4800 ब्याज आप कैपिटल हमसे नहीं लेंगे हर महीना? लोन का अमाउंट? हाँ जो लोन है वो हमसे नहीं लेंगे आप हर महीना? हाँ जी सर। तो वही पूछ रहे हो कैपिटल ना। अच्छा सर, तो सर देखिए 22,341 रुपए में से 7,563 22,341 हो गया कैपिटल हमारा हर महीना। हाँ उसमें से सर आपका 4,583 रुपए 22 पैसे आपका जो ब्याज हो जाएगा, और बाकी का जो आपका बचा हुआ अमाउंट होगा वो लोन का अमाउंट होगा सर। यानी 18,000 लोन का हो गया, बाकी हमारा ब्याज हो गया, ठीक है। हाँ जी सर। हाँ तो ठीक है, मैंने इस महीना दे दिया, ठीक है। हेलो। हाँ जी। हाँ मैंने मान लीजिए मैंने पहले महीना 22,000 दे दिया, ठीक है। 4,500 ब्याज और 18,000 कैपिटल, ठीक है। फिर अगले महीना मैंने फिर दिया 22,000। सुन रही बात को? हाँ जी सर। फिर मैंने दिया 22,000, 4500 ब्याज और 18,000 कैपिटल, ठीक है। हाँ जी सर। अगले महीना मैंने फिर दिया 22,000। ये बताइए मेरा तो 3 महीना कम हो गया ना लोन का अमाउंट? हाँ 3 महीना कम हुआ कि नहीं हुआ लोन अमाउंट? 18। तो सर एक बात बताए, यहाँ पे आपको जो क्रम में ना आपका जो ब्याज नहीं लगता सर, आप इसमें ना सुनिए आपका मेरी बात सुनिए आशिका जी। मेरा 3 महीना मान लीजिए 50,000 लोन अमाउंट कम हो गया, लेकिन आप फिर भी मुझसे पूरे 4.5 लाख पे ले रही हैं ब्याज, ना कि 50,000 कम करके उस पे ब्याज ले रही हैं। इस बात को नोटिस करिए, मैं यही कहना चाह रहा हूँ। तो आप क्यों बोल रहे हैं कि हम 0.95%, आप पूरा 22% हमसे ब्याज ले रही हैं हर सालाना। देखिए एक बात आई एम यहाँ पे जो बैंक फाइनेंस अकाउंटेंट ऑफिसर, गॉट इट? हेलो। हाँ जी सर। द फाइनेंस accountant officer. Okay. That's why I know very well what is your policy and what is your rate of interest of monthly and okay sir. Okay so sir. you calculate and then you give advice what is outcome. तो थैंक यू, आपने मुझे समझाने की कोशिश की, लेकिन मैम आप लोग 22% ब्याज ले रही है, मानिए बात को। मैं दे चुका हूँ आप ही की कंपनी में 2 बार, आपने बताया मैं आपसे कंपनी से पैसा ले चुका हूँ। एक बार 36% मैंने दिया है, दूसरी बार मैंने दिया है 25% ब्याज। और मैं वो दादी का आंख नहीं बनवाना होता तो मैं विद्या कसम खा के कह रहा हूँ मैं नहीं लेता लोन, दादी के आंख का बात था। इसलिए मैंने पता है मैंने पैसा कैसे भरा है, हम अपना एक भैंस बेच के पैसा भरे हैं। ठीक है सर, अगर आपको लोन नहीं लेना कोई बात नहीं सर, होम क्रेडिट में अपना कीमती समय दिया आपके लिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका समय शुभ रहे सर। धन्यवाद याशिका जी, बहुत बहुत धन्यवाद।